हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से प्लान कर सकते हो कल के लिए। क्या फ़िलहाल मार्केट का सेटअप दिख रहा है। अच्छा खासा बाउंस आया इंडियन मार्केट में, और ये बाउंस आने का कारण वही टैरिफ से थोड़ा रिलीफ, ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी शांति, यही सब था। और थोड़ा डॉलर भी कूल डाउन हुआ है, थोड़ा रुपी भी हल्का स्ट्रांग हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ट्रम्प से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि ट्रम्प के वो टैरिफ की खबर के बाद मंडे को सुबह फ्यूचर्स में काफ़ी बड़ा सेल ऑफ लग रहा था कि आएगा। लेकिन इंडियन मार्केट ने एक अच्छा फाइट बैक किया था, और मैंने कहा था कि ये फाइट बैक इज़ वेरी पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने अपडेट करते रहता हूँ फ्री टेलीग्राम चैनल पे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे सीखने समझने को भी मिलेगा, और मैं अपडेट करता रहता हूँ रेगुलर, चेक कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज़ में भी काफ़ी बड़ा फॉल आया ऑन मंडे सुबह सुबह। और उसके बाद वापस से एक रिकवरी आई है, डिसेंट रिकवरी आई है कई सारे क्रिप्टोज़ में। लेकिन वो डैमेज इतना बड़ा था कि उसके बाद ऑलमोस्ट सारे रिटेलर छट गए, साफ़ हो गए। तो अभी मार्केट में वीक हार्ट बचे नहीं है, और जो है वो एक बिग मनी का सपोर्ट है, और जो मैच्योर ट्रेडर थे, डीप पॉकेटेड, वो थे। तो ओवरऑल ये चीज़ होती है मार्केट में। लेकिन इंडियन मार्केट में जैसे 2% 3% का फॉल कभी आ गया, और फिर उसके बाद आपको ऐसा फॉल नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे आपको इस टाइप के झटके न्यूज़ के बाद लगते रहते हैं। तो अभी चाइना का टैरिफ का बचा है, यूरोपियन यूनियन पे क्या होगा ये बचा है, तो अभी भी एक दो झटके लग सकते हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहें अगले कुछ दिन, उसमें क्लियर हो जाएगा कि ट्रम्प सही में कुछ करने वाला है या नहीं करने वाला है। तो राइट नाउ अगर मेरे से पूछें तो यूएस मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो यूएस मार्केट तो काफ़ी अच्छा स्टेबल तरीके से बैठा हुआ है। और जो करेंसी है वो भी स्टेबल है। रुपी जो है 87 के पास है। ये 86 के अंदर आएगा तभी कंफर्टेबल होगा। लेकिन डॉलर जो है 109.7 चला गया था, अभी वो ऑलमोस्ट 108.4 के आसपास है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स क्या कह रहे हैं। तो अभी यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस आया है। मेरा मानना है कि ये जो यहाँ पे एक अपन ने लो बनाया था 23,000 पे, उसके बाद एक बाउंस फेल हुआ था, और हमने एक नया लो बनाया था। लेकिन इस लो पे आपके आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया था, तो यहीं पे एक साइन मिल रहे थे कि बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। और ये जो अपसाइड था बहुत अच्छा था। उसके बाद रीटेस्टिंग हुई, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉल जो है छोटा नहीं है, बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है। तो इतने बड़े फॉल के बाद रीटेस्टिंग होना इज़ अ गुड न्यूज़। कि रीटेस्टिंग हुई 20 डेमा की, और वापस से हम अपसाइड में जा रहे हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट था करीब करीब 23,280 पे, इसके आसपास सपोर्ट लिया और वापस से हम ऊपर की तरफ आए हैं। और रीसेंट के हाई को आज तोड़ के हाई पे क्लोज हुए हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये दिखाता है कि काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे बियरिश थे इस एरिया पे, वो सारे फंस चुके हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि काफ़ी बड़ी रेंज को ब्रेक किया है इसने। और दूसरा है कि इमीडिएटली अपर बॉलिंजर बैंड है, तो थोड़ा यहाँ फाइट बैक होगा, थोड़ा रेजिस्टेंस होगा, थोड़ा रुक सकता है। लेकिन ये बेयरिश नहीं है, बेयरिश नहीं है इन सेंस कि अगर यहाँ से 100-150 पॉइंट का डिप आएगा, दैट्स अ गुड एंट्री एरिया फॉर बुल्स। और अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है 23,750 का, तो आई थिंक नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा, आई थिंक दैट विल बी 24,200-250। तो आई थिंक 27,250 इज एरिया वेयर आई सी द फर्स्ट रेजिस्टेंस, एंड सेकंड रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ये हाई बनाए थे, तो यहाँ पे आपका होगा 24,800-900, जो हम बहुत दिन से नहीं जा पाए हैं। यहाँ पे भी फेल हुआ था, लेकिन इस बार जो फॉर्मेशन है काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो अगर हम 24,200 पार करते हैं, तो 24,800 भी मोस्ट प्रॉब्ली आना चाहिए। अब देखना है, एक स्टेप बाय स्टेप ही मार्केट भागेगा। तो फिलहाल ये है, और सपोर्ट 20 डेमा ही है 23,260 जो मुझे दिखता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी ने भी सेम किया है, आपका 20 डेमा पे सपोर्ट लेके आपका एक अच्छा अपसाइड दिखाया है। और अगला जो पहला लेवल था वो आप पहुंच चुके हो। 50,100 150 की बात भी मैंने की थी कि बजट के आसपास आना चाहिए, बजट के बाद आया है। ठीक है, एक दो दिन लेट, लेकिन ओवरऑल हम स्ट्रक्चर अभी भी ठीक ठाक है। और इसके ऊपर जो अगला लेवल है वो आपका 51,200 का है। ठीक है, 51,200 इज़ द हाई ऑफ प्री बजट जो फॉल आया था एग्जिट पोल का। नहीं सॉरी, हाँ वही आपका हाई था, राइट, हाँ। तो आपका 51,200, 51,200 विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस, जहाँ पे मुझे लगता है इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है 51,600 700, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेंज है, तो यहीं पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो ओवरऑल बुलिश है, और वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा अपसाइड हुआ है। आर एस आई 50 के ऊपर है, सो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। 50 के नीचे हम बहुत दिन से हैं, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉमिसिंग थिंग फॉर दिस रैली। उसके अलावा अगर सेंसेक्स की बात करता हूँ मैं, तो सेंसेक्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर इज़ गुड। द फर्स्ट रेजिस्टेंस 80,200 पे है, एंड द अल्टीमेटली 82,000 इज़ वेयर आई सी द मार्केट गोइंग एंड फाइंडिंग टफ रेजिस्टेंस 82,000 के पास। ठीक है, ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें, तो 80,200 इज़ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो यहाँ से करीब करीब 16-1700 पॉइंट दूर है।
मतलब निफ्टी में 600-700 पॉइंट का बाउंस, और सेंसेक्स में करीब 1700-1600 पॉइंट का बाउंस इज वेयर आई सी द रेजिस्टेंस। ओवरऑल विक्स जो है कूल डाउन हुआ है, विच इज़ गुड न्यूज़, क्योंकि विक्स सुबह ग्रीन में था उसके बाद गिरा है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग कि विक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, क्योंकि विक्स काफ़ी हाई था, ऑलमोस्ट 18-19 पहुंच गए थे बजट के पहले, और बजट के बाद एक अच्छा विक्स में क्रैश हुआ है, लेकिन वो ट्रंप वाला न्यूज़ नहीं आता तो उसके बाद हम अच्छा ऊपर जा सकते थे। बट नाउ अगेन देर आए दुरुस्त आए, वी कैन सी सस्टेनेबली 14 के आसपास अगर विक्स रहता है दैट विल ऑल्सो बी गुड। ओवरऑल अगर हम सेक्टोरियल बात करें तो यहाँ पे फाइनेंस जो है उसने तो आज अच्छा किया ही, ऑलमोस्ट 940-950 पॉइंट्स आपका बैंक निफ्टी ऊपर गया है, तो बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग गुड। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि मेटल्स ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है, जो बहुत दिन से पिट रहे थे, और जो चाइना का स्लो डाउन है, क्योंकि ट्रंप के आने से चाइना में थोड़ा डर तो है कि ये टैरिफ और ये सब चीज़ों के कारण ये स्लो डाउन से हम चाइना को निकलते जल्दी ना देखें, तो मेटल इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू डिमांड इन चाइना। ठीक है, चाइना की इकोनॉमी पे काफ़ी कुछ मैटर करता है, और यहाँ पे अगर वो सुधरती हुई दिखती है तो एक अच्छा अपसाइड यहाँ भी बन सकता है। ओवरऑल आईटी जो है वो अभी ठंडा है। कारण इसका सिंपल है, देखो आप इस ये जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर हो, जो सपोर्ट बन गया 42,000, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उतना ना चले, क्योंकि बाकी सेक्टरों से पैसा काफ़ी निकल के आईटी में आया था, लेकिन अब आईटी से पैसा निकलेगा, आईटी में रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन आईटी में उतना पैसा नहीं आएगा, क्योंकि अगर सारा कुछ रिवाइवल होगा तो बाकी सेक्टर काफ़ी पिटे हुए हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक ने आज एक बहुत अच्छी रैली दी है, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी प्रॉमिसिंग है। 50 आरएसआई एक बार पार करे तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ पकड़ेगा। ओवरऑल 6478 इज़ द रेजिस्टेंस, तो यहाँ से 4 से 5% अपना इंडेक्स अगर भागेगा तो स्टॉक भी ऑलमोस्ट उतने भागते ही हैं मिनिमम, तो दैट कैन ऑल्सो बी लुक्ड इनटू। ओवरऑल स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको मिक्स्ड पार्टिसिपेशन दिखेगा सबसे, ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर बहुत भाग रहा है, सारे सेक्टर ने पार्टिसिपेशन अच्छा दिखाया है, वो एक अच्छी चीज़ मुझे आज के मार्केट में ओवरऑल दिखी है। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा फॉल है 7 डे टाइम फ्रेम में, लेकिन 7 डे टाइम फ्रेम में ही कुछ क्रिप्टोज़ ने कम फॉल दिखाया है, जैसे BTC ने काफ़ी कम दिखाया है। यहाँ पे आप ट्रॉन देख सकते हैं कम गिरा है। यहाँ पे कुछ और हैं जो कम गिरा है, लेकिन जो ज़्यादा बड़े और फेमस हैं वो बहुत पिटाई हुई है। जैसे आप इथेरियम देख सकते हैं 13% डाउन है, XRP 17%, सोलाना 12%। तो ये पिछले 7 दिन में इतना डैमेज हुआ है, और मैं आपको बता दूं ये डैमेज अभी काफ़ी कम है, क्योंकि ये 20-25% से ज़्यादा था। तो रिकवरी आई है, बट अगेन अभी चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, ट्रंप का कब कहाँ पे ज़ुबान फिसल जाए, कुछ उल्टा कमेंट कर दे, मार्केट यहाँ से नी जर्क रिएक्शन कभी भी दिखा सकता है। इसलिए अभी पहला डिप आया है, उसके बाद एक और अगर डिप आए और उसके बाद हम उठें तो दैट विल बी मोर प्रॉमिसिंग इन द क्रिप्टोज, दैट्स व्हाट आई एम वाचिंग फॉर। तो ये फिलहाल मेरा व्यू था, और ये डेल्टा एक्सचेंज में मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैंने एक ट्रेड लिया था ठीक ठाक, उसमें अभी एग्जिट किया मैंने। लेकिन मुझे अभी लगता है कि BTC, इथीरियम, सोलाना, ये तीनों लाइक BTC आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बार 98, 97, 500 आए। इथीरियम एक बार 25-2550 आए और फिर बाउंस होके वापस से ये वाला हाई तोड़े, 2900 के ऊपर निकले। और सोलाना एक बार 190 के पास आके फिर 215 तोड़े। और XRP जो है एक बार 2.2, 2.3 आए और फिर दोबारा 2.7 तोड़े। तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल, क्योंकि दैट विल कन्फर्म कि हाँ यार डिप आई, बहुत बड़ी डिप थी, उसके बाद टेस्ट हुई और उसके बाद हम रैली कर रहे हैं। तो ये मैं फ़िलहाल इस पर नज़र रखा हुआ हूँ। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वीडियो के पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे क्रिप्टो क्लब का लिंक मिल जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट कैसे खोलना है उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो चेकआउट कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोशिश करिए, सीखिए, समझिए, बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए अभी, क्योंकि अभी बुलिश साइड मार्केट काफ़ी मूव दे चुका है। तो यहाँ पे बाय द डिप है, लेकिन डिप आने का इंतज़ार करना पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं, अरे आ गया यार 50 पॉइंट निफ्टी में डिप, वो डिप नहीं कहते। अगर 400-400 पॉइंट उठ रहा है निफ्टी, तो 200-300 पॉइंट का डिप आएगा, और वो 300 पॉइंट के डिप के बाद कॉन्फिडेंस के साथ आपको बाय करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बाय द डिप कहते हैं, ऐसा नहीं कि 5-10 पॉइंट में लोग घुस जाते हैं। तो ये भी चीज़ क्रिप्टो में भी सेम है, हर जगह सेम है। अगर यहाँ पे 30% का फॉल आया और लोगों ने खरीदा होगा, बड़े लोगों ने, तो अब दोबारा अगर 5 to 8%, 10% का फॉल आया, तब मैं एंटर करूँ ना, मैं रैली में क्यों एंटर करूँ? ठीक है। और कई लोग बोलेंगे अरे यार अब तो लगता है नहीं गिरेगा, वो हमेशा लगता है ऐसे ही, हमेशा लगता है अब तो गिरेगा ही नहीं, अब तो ऊपर ही जाता जाएगा, लेकिन जब झटका मारता है तो लगता है अरे यार रुक जाते। तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।